हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ा क्रेज़ी दिन था। आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पूरा पूरा दिन थोड़ा साइडवेज था और धीरे धीरे नीचे गिरते जा रहा था। और अगर आप उसी जगह निफ्टी देखोगे तो निफ्टी का हाल देखिए, पूरा साइडवेज था और धीरे धीरे वो ऊपर जा रहा था। तो ऐसे डायरेक्शनल कोई भी पोजीशन बनाना बहुत डिफ़िकल्ट था। और आज मैंने दोनों में ही काम किया है, बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। और मैंने दोनों ही इंडेक्स में स्कैल्पिंग की है। तो चलिए समझते हैं क्या लॉजिक था और मेरी एंट्री कहाँ पे थी। मेरी सबसे पहली जो एंट्री बनी थी वो बैंक निफ्टी में थी। आप देख सकते हो कि कितना शार्प फॉल आया था मॉर्निंग में। और ईएमएस का जो डायरेक्शन था वो भी डाउन साइड था, तो मैं नीचे के साइड पे ही पोजीशन बनाने का देख रहा था। तो मेरा इनिशियली अगर आप देखोगे सबसे पहली पोजीशन बननी चाहिए थी ये वाले एरिया में। जैसे ही यहाँ एक रिट्रेसमेंट आया मुझे शॉर्ट करना चाहिए था, बट मैंने वहाँ पर किया नहीं, बिकॉज़ आप टाइम देखोगे अगर 9:30 की कैंडल है वो। और वहीं अगर मैं आपको निफ्टी दिखाऊं, आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर कैसे ये मार्केट ऊपर जा रहा था। ये ईएमएस के भी ऊपर है, डायरेक्शन भी अप है और यहाँ पर ब्रेकआउट देने जा रहा था डे हाई का। यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर डे हाई है और मुझे लग रहा था कि चलो अगर डे हाई का एक ब्रेकआउट दे दे और अगर वो फेलियर बनता है तो मैं एक डाउन साइड पोजिशन ले सकता हूँ। बट ये यहाँ से थोड़ा घूमना चालू हो गया, तो इसलिए मुझे कुछ कन्फर्मेशन मिल नहीं रही थी और कॉन्फिडेंस भी बहुत कम आ रहा था इस पोजीशन पे, तो मैंने अवॉइड किया। फिर आप देखोगे जो मेरी एक्चुअल पोजीशन जो बनी वो बनी थी ये वाले एरिया में। इट वाज दिस पर्टिकुलर कैंडल। तो इसका लॉजिक ये था कि जैसे ही शार्प मूव आया और मार्केट स्लोली एंड स्टेडली यहाँ पर साइडवेज हो रहा था और रिट्रेसमेंट कर रहा था मेरे ईएमएस पे। और जैसा मेरा सेटअप कहता है, मुझे यहाँ पर एक अच्छी खासी सेलिंग दिखी और मैंने यहाँ पर एंट्री की। और मैं आपको इसका प्रीमियम चार्ट दिखाता हूँ। ये वाली वो जगह थी, जैसे ही मुझे ये कैंडल दिखी, एक हैमर जैसी कैंडल बन रही थी, मैंने यहाँ एंट्री की, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और 1:2 का मेरा सबसे इनिशियल टारगेट लगाया। और जैसे ही मेरी एंट्री हुई एक शार्प मूव आया। मैं पूरा कैप्चर तो नहीं कर पाया, ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स तक ऊपर गया था, बट उतना कैप्चर ही नहीं हुआ बिकॉज ये बहुत क्विक आया था। और जैसे ही मेरा 1:2 टारगेट आया, मैंने यहाँ पर ट्रेल कर लिया, एक्सपेक्टिंग कि चलो और ऊपर जाता है तो फिर मैं धीरे धीरे उसको ट्रेल करना स्टार्ट करूँगा। बट वही कैंडल में स्पाइक में मैं निकल गया। ये था सबसे पहला ट्रेड। और मेरा और एक कंफर्मेशन ये था जो ये वाली कैंडल पे था। निफ्टी में मैं बताता हूँ। तो निफ्टी आप देखोगे यहाँ पर तब एक ऐसे रेजिस्टेंस ले रहा था ये वाले ट्रेंड लाइन से। और आप देखोगे तो ये वाली वो जगह थी जहाँ पर उसने अप्रोच किया था कि ये वो कैंडल ऊपर जा रही थी और उसने रिजेक्शन लिया था नीचे की तरफ। और जैसे ही वो यहाँ पर थोड़ा नीचे आना चालू हो गया, मुझे लगा कि चलो एक ब्रेकडाउन आएगा तो फिर दोनों इंडेक्स सिंक में आ जाएंगे एंड हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिख सकता है। बिकॉज़ निफ्टी में भी ये वाला बहुत एक शार्प फॉल आया था। ऐसा रिकवरी वी शेप मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। मुझे था कि चलो आएगा, थोड़ा यहाँ पर रिजेक्शन दिखाएगा एंड नीचे जा सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर भी है, क्या पता इसको टेस्ट करे, डब्ल्यू बना के ऊपर चला जाए। तो उस हिसाब से मेरा ये ट्रेड था। बट आप देखोगे ये तो साइडवेज हो गया। और बैंक निफ्टी में मैंने बता दिया कि कैसा हमारा पोजीशन था। जो हमारा सेकंड ट्रेड था वो सेकंड ट्रेड हमारा निफ्टी में था। और निफ्टी में हमने ट्रेड किया ब्रेकआउट पे। यहाँ पर हमने कॉल साइड पोजीशन बनाई थी। उसका लॉजिक ऐसा था कि मार्केट बहुत देर से साइडवेज था और बहुत सारे अटैम्प्ट हो रहे थे नीचे गिरने के। देखो यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर फेलियर भी हुआ, बट मार्केट नीचे आ नहीं पाया। आप देख रहे हो स्ट्रेंथ था बायर्स में कि वो नीचे गिरने नहीं दे रहे थे, ये वाले 500 के लेवल के मतलब आसपास भी नहीं आने दे रहे थे। तो जैसे ही यहाँ इतना साइडवेज हो गया और मैं देख रहा हूँ कि धीरे धीरे वो डे हाई लेता है फिर नीचे आता है, फिर डे हाई लेता है नीचे लेता है। और उसके बाद जो आप ये वाला एरिया देखोगे यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन चालू हो गया था, बहुत छोटा कंसोलिडेशन था। ये वाला एरिया था जब दोनों इंडेक्स में अपसाइड मोमेंटम आ रहा था। आपको प्रीमियम चार्ट दिखाऊं तो ये वाली वो जगह थी जहाँ पर मेरी एंट्री हुई। आप कैंडल देख सकते हो, जैसे मैं बता रहा था कि ब्रेकआउट हो रहा था। और जब प्रीमियम चार्ट में मुझे दिखा कि इतनी अच्छी खासी सॉलिड बाइंग कैंडल दिखी है, तो मैं अलर्ट हो गया और मैं देख रहा था कि कैसे बस एक रिट्रेसमेंट मिले मुझे और मैं एंट्री कर लूँ। और जैसे ही ये वाली कैंडल क्लोज़ हुई तो मैंने वहाँ एंट्री की, यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया और देखते देखते वापस से एक बहुत शार्प मूव आया। ठीक है, ये भी मैं पूरा कैप्चर नहीं कर पाया बिकॉज़ मुझे था कि चलो ब्रेकआउट आ रहा है तो ये तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दे हमें, बिकॉज़ पूरा दिन मार्केट यहाँ साइडवेज था। बट आप देख सकते हो कि जैसे मेरा 1:2 मैं आपको दिखाऊं, यहाँ ये अचीव हो रहा था। ठीक है, 1:2 का टारगेट मिल रहा था मुझे, तो मैंने ट्रेल कर लिया कि चलो अब ऊपर जाता है तो जाए।
बिकॉज स्पाइक बहुत अच्छा था। आई नो कि थोड़ा और ले सकते थे हम लोग, बहुत अच्छे पॉइंट्स थे, ये तो ऑलमोस्ट आधे पे हम लोग निकले, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। बिकॉज मुझे था कि थोड़े बड़े टारगेट्स मिले, क्योंकि पूरा दिन मार्केट का आप हालत देख सकते हो, पूरी दिन ऐसे ही था साइडवेज। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि चलो एक दो कैंडल दे दें, एक अच्छा हमको मूव मिल सकता है। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। अब देखते हैं कल का मार्केट।